स्टोरी टाइम 20। एक प्लेटफॉर्म के पास फुटपाथ के किनारे अरहम भीख मांग रहा था। वो आने जाने वालों से हाथ जोड़कर भीख मांगता था। कोई उसे कुछ पैसे देता और कोई डांट कर भगा देता। एक दिन वहां से बासित गुजर रहा था। उसने बासित से भीख मांगी। बासित का एक छोटा सा सोशल मीडिया अकाउंट था जिसमें उसके कुछ हजार फॉलोअर्स थे। अरे भाईजान भाईजान, कुछ खाने को दे दीजिए प्लीज। जाओ जाओ, अपना काम करो। भाईजान, सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। अच्छा, तो आपको खाने को चाहिए? अगर मैं आज आपको खाने को दे दूंगा तो आप फिर कल किसी से भीख मांगोगे। इसके सिवा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता भाईजान। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, अगर तुम उस पर चलोगे तो तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाईजान, मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगा। बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास गन्ने की मशीन है, क्या तुम मेरे साथ गन्ने का रस बेच सकते हो? हाँ भाईजान, ये काम तो अच्छा है, मैं आपके साथ काम करने को राज़ी हूँ। ठीक है, आज तुम जगह का इंतज़ाम करो, मैं कल गन्ना और मशीन लेके आऊँगा। कल से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। अरहम को ये तरकीब पसंद आई और बासित चला गया। तब तक अरहम ने सारी तैयारियां कर ली। बासित ने छोटा वीडियो क्लिप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल भी दिया, जिसकी लोगों ने तारीफ की और हिमायत करने का यकीन दिलाया। अगले रोज बासित ने गन्ने की मशीन और गन्ने लाकर रख दिए। अरहम ने भी सारा काम कर लिया। बासित की वजह से पहले रोज से ही ग्राहक आना शुरू हो गए और उनका काम अच्छा चलने लगा। भिखारी नजर आने वाला अरहम अब नए और अच्छे कपड़े पहनकर गन्ने का जूस बेच रहा था। बासित की सोशल मीडिया फॉलोइंग की वजह से वहां एक लंबी लाइन लगती। सब वहां बहुत ही खुश होकर गन्ने का जूस पीते और फिर बासित के साथ फोटो शूट करके अपलोड कर देते। अरहम, लगता है अब एक मशीन से काम नहीं चलेगा। हाँ भाईजान, भीड़ ही इतनी है कि सबको इंतज़ार कराना पड़ता है, हमें ये काम बढ़ाना होगा। हाँ, मैं कुछ और मशीनें ला देता हूँ और कुछ लड़के भी रख लेना। हाँ ठीक है भाईजान, हम रख लेंगे। बासित ने नई मशीन मंगवाई और बैठने के लिए बेहतर इंतजामात किए। साथ ही काम करने के लिए 2 लड़के भी रख दिए। मैंने ये सारा काम करवा दिया है। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम ये सारा काम संभाल लेना। भाईजान, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम जानते हो अरहम, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? भाईजान, आप तो नेक दिल और ईमानदार हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई नेक दिल वेक दिल नहीं। भाईजान, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहले मैं भी गन्ने का रस बेचता था और फिर मेरे हाथ में फ़ोन आया और मैंने उसका सही इस्तेमाल किया, जिसके बाद मैं इतना मशहूर हो गया। फिर गन्ने का रस? जब मैंने वीडियोस वगैरह शुरू किए तो गन्ने का रस बेचने का वक्त ही नहीं मिलता था और मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैं इसे चला नहीं पा रहा था। तो अब तुम आ गए हो, मेरा ये काम भी चल जाएगा। हाँ भाईजान, मैं इसे अच्छे से चलाऊंगा, पूरी ईमानदारी से चलाऊंगा, आपकी शोहरत बनाए रखूंगा, आपके नाम से ही गन्ने का रस बिकेगा। अरे नहीं नहीं, बस तुम दुकान को अच्छे से चलाना, बाकी सब तो मैं संभाल ही लूँगा। मैं तुम्हें हर माह तनख्वाह दूंगा। भाईजान, आपने तो मुझे सड़क से उठाकर मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। बासित ने ये वीडियो भी शूट किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अरहम ये सारा काम देख रहा था। रोजाना की गन्ने की कमाई देखकर उसके दिल में ख्याल आया। रोज़ाना इतनी कमाई होती है, लेकिन मुझे तो तनख्वाह के नाम पर इसमें से कुछ ही पैसे मिलेंगे। अब मुझे कुछ और करना होगा, मैं यहाँ मुलाजिम बनकर नहीं रह सकता, मुझे पैसे कमाकर अमीर बनना है। अरहम के मन में लालच आ गया और उसने लालच को बढ़ा भी दिया। अरहम ने सबसे पहले गन्ने के रस में पानी मिलाना शुरू कर दिया। अरे शामू, गन्ने के रस में ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाओ, हमें 1 गिलास रस में 3 गिलास पानी मिलाना होगा।
तभी कुछ पैसा कमाएंगे। मालिक, कोई हमारे पास यकीन और प्यार से आ रहा है और हम उसका यकीन तोड़ रहे हैं। तू नौकर है, नौकर बन के रह। ज़्यादा जुबान चलाई तो नौकरी से निकाल दूंगा। माफ़ कीजिए मालिक। इस तरह अरहम गन्ने के रस में पानी मिलाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगा, क्योंकि लोग बासित के नाम से वहां आ रहे थे और वहां रस पीकर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने का अलग ही ट्रेंड बन चुका था। लेकिन ये ज़्यादा रोज़ नहीं चल सकता था। एक रोज़ एक शख्स, अरे अरहम जी, आजकल गन्ने के रस में पहले जैसा जायका नहीं है, ये कैसे बदल दिया आपने? अब ये गन्ने मैं थोड़ी उगाता हूँ और ना ही इसके अंदर चीनी घोल सकता हूँ। अरे भाईजान, नाराज क्यों होते हो? बस मुझे थोड़ा सा जायका अलग लगा तो मैंने बोल दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब इस बात को महसूस करने लगे, लेकिन अभी भी वहाँ लंबी कतार लगती थी। इतने में भी अरहम का लालच पूरा ना हुआ तो उसने दूसरी तरकीब निकाली और उसने गन्ने के रस का रेट बढ़ा दिया और नए रेट की तख्ती लगा दी, जिसके बाद कुछ लोगों को ये अजीब लगा और उन्होंने आना बंद कर दिया। लोग यहाँ कितने लालची और कंजूस हैं, थोड़ा सा दाम क्या बढ़ा दिया, लोग तो यहाँ आना ही छोड़ गए। अरे 5-10 रुपए से क्या फ़र्क पड़ता है। अरहम ने खुद को नहीं बदला, लेकिन ग्राहक आने कम हो गए। बासित भी शहर से लौट आया। बासित ने देखा कि वहाँ ग्राहक बहुत कम हैं। वो ये देखकर हैरान हो गया। अरहम, आजकल कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? पहले तो यहाँ लंबी कतार हुआ करती थी। ग्राहकों की मर्जी, वो आए या ना आए, इसमें मेरा क्या कसूर है। और तुमने ये नए रेट क्यों बढ़ाए? इतना महंगा करने की क्या ज़रूरत थी? जब इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो मुझे लगा ज़्यादा रेट भी पसंद करेंगे। तुमने तो मेरा सारा कारोबार ही डुबा दिया। ये मेरा काम है, मेरा कारोबार। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूँगा। सारा कारोबार मैंने सेट किया और तुम कौन होते हो ये कहने वाले? हाँ, ये मेरा ही है। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे फॉलोअर पहले दिन से ही मेरी सारी पोस्ट देख रहे हैं, उन्हें हर दिन की खबर है। बासित इस वक्त भी लाइव आया हुआ था। उसके फॉलोअर्स को बेईमान गन्ने वाले अरहम की हकीकत पता चल गई। कुछ लोग आए और आकर अरहम को मारने लगे। अरहम वहाँ से जान बचाकर भागा। बासित ने वो दुकान वहाँ रहने वाले दोनों लड़कों के हवाले कर दी और वो दोनों उसे अच्छे से चलाने लगे। मैं ये दुकान तुम दोनों के सुपुर्द कर रहा हूँ, बस तुम इसे ईमानदारी से चलाना। हम दोनों इसे ईमानदारी से चलाएंगे। उन दोनों ने बासित को यकीन दिलाया और पूरी ईमानदारी से दुकान चलाने लगे। बासित के सारे फॉलोअर्स दुकान पर वापस आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ गया और दुकान अच्छे से चलने लगी। बेईमानी बर्बादी का रास्ता है, जबकि ईमानदारी की तरक्की से ज़मीन पर रहकर भी आसमान तक पहुंचा जा सकता है।